राक्षस का भय। पंचतंत्र की कहानी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे राक्षस के बारे में सुना है जो असल में था ही नहीं? एक पूरे गांव ने डर के कारण अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर एक बहादुर किसान ने सबका सच उजागर किया। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव सुंदर था, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और तालाबों में स्वच्छ जल। लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे, लेकिन गांव वालों के दिल में एक गहरी दहशत घर कर चुकी थी। उन्हें विश्वास था कि जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। लोग कहते थे कि वह इतना बड़ा है कि उसका सिर बादलों को छूता है, आंखें अंगारे जैसी लाल हैं और उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती है। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में उस राक्षस को देखा भी है या नहीं, पर अफवाहें इतनी फैल चुकी थीं कि लोग सच मान बैठे थे। धीरे धीरे डर ने गांव की हिम्मत छीन ली। कोई भी जंगल में लकड़ी काटने, फल तोड़ने या पशुओं को चराने नहीं जाता था। खेत सूखने लगे, जानवर भूख से तड़पने लगे और गांव की समृद्धि घटने लगी। रात में जब हवा तेज चलती और पेड़ों की शाखें टकराती तो अजीब आवाजें निकलती। लोग समझते यही तो राक्षस की दहाड़ है और वे घरों में दुबककर बैठ जाते। डर ने पूरे गांव को कैद कर रखा था। लोग काम करना छोड़ बैठे और धीरे धीरे उनकी जिंदगी मुश्किल होती चली गई। गांव में अफवाहें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कोई कहता मैंने राक्षस को खेतों के पास घूमते देखा है, कोई कहता रात को उसने गांव की सीमा पर आग उगली, जबकि असलियत किसी को पता नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे भी जब खेलते खेलते जंगल की ओर भागते तो उनकी मां जोर से चिल्ला उठती, अरे वहां मत जाओ, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। डर धीरे धीरे बच्चों की नसों में भी भर गया। कुछ लोग अपने अपने किस्से गढ़कर गांव वालों को सुनाते और खुद को बड़ा ज्ञानी समझते, लेकिन यह कहानियां गांव वालों के मन में भय और भी गहरा कर देती। धीरे धीरे गांव के लोग जंगल को बुरी नजर से देखने लगे। जहां कभी वे पेड़ों की छांव में बैठकर गीत गाते थे, वहीं अब उन्हें हर झाड़ी में राक्षस छिपा हुआ लगता। रात में अंधेरे में उल्लू की आवाज सुनते ही लोग सोचते अब राक्षस आने ही वाला है। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर दरवाजे बंद कर देती। आदमी मशाले जलाकर जागते रहते। गांव की खुशियां कहीं खो गईं। डर की आग इतनी फैल गई थी कि लोगों का जीना दूभर हो गया था। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था धनु। धनु गरीब तो था, लेकिन दिल का बहुत मजबूत और समझदार था। वह देख रहा था कि लोग डर के कारण काम करना छोड़ चुके हैं। खेत बंजर हो रहे हैं, मवेशी भूखे मर रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे भूखों मरने की कगार पर पहुंच रहे हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, हम कब तक इस डर में जीते रहेंगे? क्या किसी ने अपनी आंखों से राक्षस को देखा है? सबने सिर झुका लिया। कोई कुछ नहीं बोला। तब धनु ने कहा, अगर हम सच जाने बिना डरते रहेंगे तो भूख और गरीबी हमें मार डालेगी। मुझे लगता है कि यह सब अफवाहें हैं। कल मैं खुद जंगल जाकर देखूंगा। गांव वाले दंग रह गए। सबने कहा, पागल मत बनो धनु, वहां जाने का मतलब है अपनी मौत बुलाना। लेकिन धनु ने निश्चय कर लिया था। वह डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहता था। रात को घर लौटकर जब धनु ने अपनी पत्नी गौरी को यह बात बताई तो वह डर गई। उसने कहा, क्या तुम सचमुच जंगल जाओगे? लोग कहते हैं वहां से कोई लौटकर नहीं आता। मैं विधवा हो जाऊंगी और हमारे बच्चे अनाथ। धनु ने पत्नी को समझाया, गौरी, अगर सचमुच वहां राक्षस है तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी, और अगर नहीं है
तो यह डर हमें यूं ही खा जाएगा। सोचो, अभी हमारे बच्चे भूख से रोते हैं। जब खेत ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो सावधान रहना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उस रात धनु ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह डर के इस खेल को खत्म करके रहेगा। उसे अपने गांव और अपने परिवार के लिए सच्चाई उजागर करनी ही थी। सुबह सुबह धनु ने अपनी लाठी उठाई और थोड़े से भोजन का पोटला बांध लिया। उसने परिवार को प्रणाम किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वाले इकट्ठे होकर उसे जाते देख रहे थे। कुछ उसे दुआ दे रहे थे, कुछ हंसकर कह रहे थे, यह मूर्ख कभी वापस नहीं लौटेगा। धनु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कदम मजबूत थे। दिल में डर की लहरें उठती जरूर थीं, लेकिन वह उन्हें झटक देता। रास्ते में पेड़ों से पक्षी उड़ते और बंदरों की चिल्लाहट गूंजती। कभी झाड़ियों से सरसराहट सुनाई देती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। पर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सच जानना है। जंगल के भीतर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी नमी फैली थी। रात होने लगी। धनु ने एक बड़े पेड़ के नीचे आग जलाई और वहीं बैठ गया। अचानक उसे दूर से गूंजती आवाज सुनाई दी, उनु। धनु चौकन्ना हो गया। वह आवाज सचमुच डरावनी थी। उसने सोचा, क्या यह वही राक्षस है? लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हवा के झोंकों से पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और वही आवाज निकल रही थी। धनु ने गहरी सांस ली और सोचा, तो यही है वह दहाड़ जिससे लोग डरते हैं। सुबह सुबह धनु आगे बढ़ा। उसने देखा कि जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं, हिरन, सियार, खरगोश। लेकिन किसी को देखकर भी उसे राक्षस जैसा कुछ नहीं लगा। फिर उसने देखा कि जहां लोग कहते थे राक्षस आग उगलता है, वहां वास्तव में ज्वालामुखी जैसे छोटे छोटे गड्ढे थे जिनसे कभी कभी धुआं निकलता था। धुआं और आवाजें मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती थीं कि लोग उसे राक्षस समझ लेते थे। धनु अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि कोई राक्षस नहीं है। यह सब तो अज्ञान और डर का खेल है। धनु हिम्मत के साथ गांव लौटा। लोग उसे देखकर दंग रह गए। सब चिल्ला उठे, यह जिंदा लौट आया। सबने उसे घेर लिया और पूछा, कहो धनु, कैसा था राक्षस? धनु हंस पड़ा। उसने कहा, वहां कोई राक्षस नहीं है। यह सब हमारी कल्पना है। जो आवाजें सुनाई देती हैं वे पेड़ों की शाखों से आती हैं, और जो धुआं दिखता है वह धरती के गड्ढों से उठता है। हम सब व्यर्थ ही डर रहे हैं। लेकिन लोग आसानी से मानने वाले नहीं थे। कुछ ने कहा, तुम्हें किस्मत ने बचा लिया होगा। कुछ बोले, शायद राक्षस उस समय सो रहा था। धनु ने कहा, नहीं भाइयों, मैंने पूरा जंगल छाना है। वहां कोई राक्षस नहीं है। यह सिर्फ अफवाहें हैं जो हमें पंगु बना रही हैं। कुछ लोग अब भी डर से कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बहादुर युवक तैयार हुए। उन्होंने कहा, अगर धनु इतना विश्वास से कह रहा है तो हम भी जंगल जाकर देखेंगे। अगले दिन गांव के 5 युवक धनु के साथ जंगल की ओर निकले। पहले तो उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन धनु उन्हें बार बार समझाता रहा। जंगल में पहुंचते ही वही आवाजें गूंजी। युवक डरकर पीछे हटने लगे। तब धनु ने उन्हें पेड़ों की डालियां दिखाईं जो आपस में टकरा रही थीं। सबने राहत की सांस ली। उन्होंने भी महसूस किया कि यह कोई राक्षस नहीं,
सिर्फ प्रकृति की खेल है। अब युवकों ने लौटकर गांव वालों को सच बताया। धीरे धीरे लोगों का डर टूटने लगा। औरतें जो अपने बच्चों को जंगल की ओर जाने से रोकती थीं, अब उन्हें चरवाहों के साथ भेजने लगीं। लकड़हारे फिर से जंगल जाकर लकड़ी काटने लगे। गांव की हालत सुधारने लगी। फसलें बोई जाने लगीं और पशु ताजे घास से तृप्त होने लगे। गांव के वे लोग जिन्होंने राक्षस की कहानियां गढ़कर फैलाई थीं, अब शर्मिंदा हो गए। वे सोचने लगे, हमने झूठी बातें कहकर सबको डराया और गांव को बर्बाद कर दिया। लेकिन धनु ने उन्हें डांटा नहीं। उसने कहा, गलती सबसे होती है। सच्चाई जानकर अब हमें आगे बढ़ना है। गांव के बच्चों ने भी इस घटना से बड़ा सबक सीखा। वे समझ गए कि डर सिर्फ मन की उपज है। अब वे जंगल में खेलते, फल तोड़ते और हंसी खुशी गाते। उनके चेहरे पर चमक लौट आई। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेत लहलहा उठे, तालाब पानी से भर गए और बाजार में चहल पहल लौट आई। गांव वाले अब धनु की बहादुरी की मिसाल देते। वे कहते, अगर उसने साहस नहीं दिखाया होता तो हम अभी भी अंधविश्वास और डर में जी रहे होते। गांव वालों ने निर्णय लिया कि हर साल एक दिन वे साहस दिवस मनाएंगे। उस दिन सब जंगल जाकर पेड़ लगाएंगे और डर को हराने की कहानियां सुनाएंगे। धनु की पत्नी गौरी अब गर्व से सबको बताती, देखो मेरे पति ने अकेले गांव को बचा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धनु की कहानी पड़ोसी गांवों तक फैल गई। लोग वहां से आकर पूछते, तुम्हें डर नहीं लगा? धनु मुस्कुराकर कहता, डर तो सबको लगता है, पर सच्चाई सामने आ जाए तो डर भाग जाता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, याद रखो, अंधविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर साहस और बुद्धि से काम लो तो कोई भी राक्षस तुम्हें नहीं डरा सकता। अब गांव में रात को उल्लू की आवाज सुनाई देती तो लोग हंसते, अरे यह तो हमारा जंगल का प्रहरी है, राक्षस नहीं। डर की जगह खुशी और आत्मविश्वास ने ले ली थी। कहानी की शिक्षा। आखिरकार यह कहानी यही सिखाती है कि डर केवल हमारे मन में होता है। अज्ञान और अफवाहें हमें भ्रमित कर देती हैं। साहस और समझदारी से काम लेकर हम किसी भी भय को हरा सकते हैं। धनु की बहादुरी और गांव वालों की सीख ने साबित कर दिया कि राक्षस बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।